नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका संडे स्पेशल एपिसोड ऑफ योगा विद आचार्य प्रतिष्ठा में। हमने पिछले ही सप्ताह अपने YouTube चैनल के माध्यम से दर्शकों से ये पूछा था कि आप आने वाले योग विद आचार्य प्रतिष्ठा एपिसोड्स में क्या टॉपिक्स देखना चाहते हैं, और हमें बहुत सारे टॉपिक्स सजेस्ट किए गए, पर सबसे ज़्यादा ये सजेशन आया कि वेट लॉस फॉर होल बॉडी। हमने पहले भी कई बार कुछ वीडियोस वेट लॉस पर साझा की है, जिसमें ख़ास तौर पर स्टैंडिंग योगाभ्यास या स्टैंडिंग वर्कआउट फॉर वेट लॉस, देन हाउ टू हैव स्लिम वेस्ट, देन हाउ टू हैव टोन्ड आर्म्स, हाउ टू हैव स्लिम थाइज, हाउ टू रिड्यूस फैट फ्रॉम योर हिप्स। लेकिन आपके प्रश्नों से ये समझ में आया कि आप चाहते हैं कि एक ऐसा वीडियो साझा किया जाए जिसमें वज़न पूरे शरीर का हम कैसे घटाएं, ये आप जानना चाहते हैं। तो आज का वीडियो हम इसी विषय पर बना रहे हैं। थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में छिपा हुआ है। आज के वीडियो को हम डिफरेंट सेगमेंट्स में बांट रहे हैं। सबसे पहले वेट गेन के कारण क्या होते हैं, वेट गेन किन कारणों से होता है, ओबेसिटी हमें किन रीजन से होती है। सब्सक्राइब कीजिए भारत योगा यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कि कौन सा योगाभ्यास आप नियमित रूप से करें अपने ओवरऑल बॉडी का वेट शेड करने के लिए। और तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे आहार की, डाइट की, कि कौन सी वो डाइटरी टिप्स हों, कौन से वो डाइट हों जिनका रेगुलर अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आप वेट लॉस कर सकते हैं। और अंतिम सेगमेंट होगा कुछ डे टू डे लाइफ की टिप्स पर। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे आप ओबेसिटी यानी मोटापा जो ये समस्या है, इसके दरअसल कारण क्या है। मोटापे का सीधा सीधा संबंध आमदनी और खर्चे से है। जब हमारी आमदनी ज़्यादा हो और खर्चा कम हो जाए, यानी कि हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत कैलोरीज ले रहे हैं, लेकिन बहुत लेस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उन कैलोरीज को बर्न नहीं कर रहे हैं, तो हमें ओबेसिटी या मोटापे की समस्या हो जाती है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें मुख्य कारण है पुअर डाइट। पुअर डाइट में हमारे बहुत सारे लाइफस्टाइल चॉइसेस होते हैं जो हम गलत तरीके से अपनाते हैं, जैसे ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोसेस्ड और फास्ट फूड्स। अगर आप पतला होना चाहते हैं तो सबसे पहले डब्बा फूड्स या प्रोसेस्ड फूड्स को एक बहुत बड़ा ना कहिए। दूसरा, बहुत ज़्यादा मदिरा का सेवन करना, ड्रिंकिंग टू मच ऑफ अल्कोहल। बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स का सेवन करना जिसमें बहुत शुगर हो। बाहर बहुत ज़्यादा जो लोग खाना खाते हैं, ईटिंग आउट अ लॉट, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। ईटिंग लार्जर पोर्शंस देन यू नीड, अपनी आवश्यकता से ज़्यादा खाना। बहुत से लोगों को आदत होती है कि हम प्लेट में बहुत ज़्यादा खाना ले लेते हैं, और फिर क्योंकि हमें उसे ख़त्म ही करना है इसीलिए हम खा रहे हैं, भले ही हमको भूख नहीं है। कंफर्ट ईटिंग, यानी कभी कभी हमारी लो सेल्फ एस्टीम होती है या हम डिप्रेस्ड होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तब भी कुछ लोग अपने आप को फील बेटर करने के लिए बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसको हम कंफर्ट ईटिंग कहते हैं। मोटापे का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। कुछ मेडिकल रीजंस, मेडिकल कंडीशंस के कारण भी ओबेसिटी हो जाती है, और ये भी कुछ लोग मानते हैं कि ये जेनेटिक होता है। तो आपने देखा कि इन सब कारणों से आपको वेट गेन हो सकता है, आप ओबीज हो सकते हैं। तो एक तो इन कारणों से दूर रहें। अब हम बात करते हैं योगाभ्यास की। कौन सा योगाभ्यास आप नियमित रूप से करें। देखिए, अक्सर ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि योग से वज़न नहीं कम होता है, या फिर हम बहुत ही विग्रस एक्सरसाइजेस करें तो ही वज़न कम होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नियमित रूप से योग साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपना वज़न घटा सकते हैं। बस आपको अवेयरनेस के साथ और सही ढंग से क्या क्रियाएं करनी है ये समझ करके अभ्यास करना होगा। आइए देखिए और इस शेड्यूल को नियमित रूप से पालन कीजिए। और बिगिनर्स इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत फ्लेक्सिबल होने की या बहुत अभ्यासी, रेगुलर काफ़ी समय से अभ्यास कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। सभी लोग इन आसनों का, इन क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कौन सी क्रियाएं आपका वजन घटा सकती हैं। विरेचन गति के लिए आप या तो सीधे खड़े होकर के इसका अभ्यास करेंगे जंप के साथ, या अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो इस प्रकार से बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। कमर को सीधी रखते हुए बैठना, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर इस प्रकार से टिका देना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। इस प्रकार से 100 एक्सलेशंस का एक राउंड हम करेंगे, और बढ़ाते बढ़ाते इसकी अवधि को आप 3
रिपीटिशंस तक कर सकते हैं। 100 बार करने के बाद पूरा गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। 3 बार डीप इनहेलेशन, एक्सेल। 3 बार ऐसा करेंगे और फिर हम इसके दूसरे स्टेप की ओर बढ़ेंगे। दूसरे स्टेप को बैठ करके ही किया जाना चाहिए। खड़े होकर के भी कर सकते हैं, लेकिन जंप नहीं करना। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नॉस्ट्रिल को बंद करना, बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में ले लेना और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इस प्रकार से 50 एक्सहेलेशंस का एक राउंड करेंगे और 4 राउंड्स तक आप इसको रिपीट कर सकते हैं। आखिरी सांस पूरा गहरा छोड़ना, फिर से गहरा सांस लेना, डीप इनहेलेशन एंड देन एक्सेल। 3 बार डीप ब्रीदिंग करना। तीसरे स्टेप में दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर को बंद करेंगे। फिर से 50 एक्सहेलेशंस का एक राउंड, बढ़ाते बढ़ाते 4 रिपीटिशंस हम इसके कर सकते हैं और 50वां एक्सहेलेशन पूरा गहरा छोड़ देना। कंप्लीट इनहेलेशन एंड एक्सेल। 3 बार डीप ब्रीदिंग करना। चौथे राउंड में हम ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं, यानी अंगूठे और उंगली, तीसरी उंगली के कॉम्बिनेशन से इस प्रकार से 50 एक्सहेलेशंस का एक राउंड 4 रिपीटिशंस तक कर सकते हैं। यानी इसमें सांस लेने की आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ सांस छोड़ने की आवाज आ रही है। इस प्रकार से इसको करते जाना है। अंतिम श्वास पूरा गहरा छोड़ना, अगेन डीप ब्रीदिंग एंड एक्सेल, कंप्लीट एक्सहेलेशन। सूर्य नमस्कार के लिए आप सीधे खड़े हो जाएंगे, उदीयमान सूर्य की तरफ मुख करके, हाथों को नमस्ते की स्थिति में ले आना, कमर सीधी, आंख बंद करके। उदीयमान सूर्य मुझे ऊर्जा दे रहे हैं ऐसा सोचना। सांस भरते हुए दूसरे स्टेप में हाथों को ऊपर ले जाना और जितना संभव हो उतना पीछे झुकें, ज़्यादा पीछे इनिशियल स्टेज पर ना झुकें। तीसरे स्टेप में सांस छोड़ते हुए आगे आना। लोअर बैक के पेशेंट्स इसमें बिल्कुल इजीली आगे आएंगे और इस तरह से झुक के भी कर सकते हैं अगर आपके कमर में दर्द है, वरना इस स्टेप को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। सांस भरते हुए एक पैर को पीछे ले जाना और जितना इजीली पीछे झुक सकते हैं उतना इजीली झुकना। अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं करनी है। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आ जाना। सांस भरते हुए दोनों पैरों के पीछे ले जाना और कमर धोबी के फट्टे की तरह बिल्कुल सीधी हो जाएगी। और गहरा सांस भरते हुए 8 अंग जमीन पर, यानी साष्टांग प्रणाम, दोनों पंजे, दोनों घुटने, दोनों हथेली, सीना और आपकी चिन, आपकी ठोडी। और गहरा सांस भरते हुए भुजंग आसन की स्थिति में एड़ी पंजे मिले रहेंगे। सांस छोड़ते हुए अधोमुखी श्वान आसन, एड़ियों को जमीन से छू देना, पैर के पंजों को अपनी आंखों से देखना। सांस भरते हुए जो पैर जाते समय पीछे गया था उसको इस बार आगे लेकर के आना है। आपका पैर दोनों हथेलियों के बीच में रहेगा और जितना इजीली आप पीछे झुक सकते हैं उतना इजीली झुकना। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर आगे, कमर का ध्यान रखेंगे इस स्थिति में। बैक पेन वाले इस तरह से झुक के करेंगे, जो नॉर्मल हैं, जिनको बैक पेन नहीं है वो नॉर्मली करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, यथा सामर्थ्य पीछे झुकना। सांस छोड़ते हुए फिर से नमस्ते की स्थिति में आ जाना। प्रयत्न शैथिल्यम 12 बार आप इसे रिपीट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 4 से 5 बार से शुरू करें, धीरे धीरे रिपीटिशंस बढ़ाएं। चक्रपात गति के लिए कमर के बल लेट जाना, हथेलियों को जमीन पर टिका देना, घुटना को सीधे रखते हुए अपने पैर से पूरा सर्कुलर मूवमेंट देना। चक्रपाद यानी पाद यानी पैर, चक्र यानी सर्कल। तो इस प्रकार से 10 बार क्लॉकवाइज मूवमेंट देना, फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देना। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दाएं पैर से देने के बाद हम इसको बाएं पैर से रिपीट करते हैं। यानी आपने आरंभ से लेकर के अब तक ऊपर से नीचे तक के पूरे शरीर का आप वेट शेड करने वाली प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। ये आपकी थाइस के वेट को भी शेड करेगा, हिप्स के वेट को भी शेड करेगा। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद
आप पैरों को भी जमीन पर टिका देंगे, हाथों को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, रिलैक्स। बाल मचलन गति में इसी प्रकार से हम कमर के बल लेटे रहेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड कर लेना, हाथों को भी फोल्ड कर लेना और जिस तरह से हम साइकिल चलाते हैं ऐसी मूवमेंट करना। इसको आप गर्दन उठा करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ईजीएस्ट वे बता रहे हैं जो निरापद है, जिसको सब कर सकते हैं। सर्कुलर मूवमेंट पैरों की क्लॉकवाइज और हाथों की भी, और फिर सर्कुलर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज। ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी पूरी क्रिया के दौरान। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज और 10-10 का एक राउंड आप 3 रिपीटिशंस तक इसे रिपीट कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठें और हाथों को ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं स्वर नॉस्ट्रिल को बंद करना और बाएं स्वर से सांस भरते जाना। दाएं हाथ की ही तीसरी उंगली से बाएं स्वर को बंद करके दाएं स्वर से सांस छोड़ते जाना। जितना मैक्सिमम एक्सहेल कर सकते हैं। अब जिस ओर से एक्सहेल किया है उसी से फिर से सांस भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं और दाएं स्वर को बंद करके बाएं स्वर से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। ये एक राउंड है, आप कम से कम 5 राउंड इसके कर सकते हैं और फिर हाथ को वापस ले आएं, शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने अभ्यास की पूर्णता शवासन के साथ करें, पूरी तरह से शरीर को ढीला छोड़ दें। शवासन का स्पेसिफिक वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। यौगिक प्रैक्टिसेस का नियमित अभ्यास कीजिए और हमारा अगला सेगमेंट ये है कि आप अपने आहार में क्या खाएं, क्या ना खाएं, ये बहुत आवश्यक। क्या क्या आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, आइए देख। कंप्लीट वेट लॉस वीडियो हिंदी में देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाएं। और जाते जाते, जैसे कि आप हमेशा हमारे टिप्स लेकर के जाते हैं, तो आइए देखते हैं कि क्या ऐसी डे टू डे लाइफ की टिप्स हो सकती हैं जो आपको वजन घटाने में बहुत ही लाभकारी है। अपना ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप ना करें, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है। क्लोज द किचन एट नाइट, हमारी जो वो पारंपरिक कहावत है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अंधेरा होने के बाद खाना ना खाएं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, शाम को 7 बजे तक अपना लास्ट मील ले लें और 7 बजे के बाद कुछ ना खाएं। जितने भी आर्टिफिशियल शुगर्स हैं उनको अपनी डाइट से एब्सोल्युटली कट कर दें। जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनको अपनी डाइट से कट कर दें। यानी जो भी हम डब्बे में पैक होकर के आ रहा है जिसमें खूब शुगर है उसको ना सेवन करें। हाँ, अगर आपको मीठे की क्रेविंग्स होती हैं तो आप गुड़, शक्कर या नेचुरल शुगर्स जैसे कि फ्रूट्स हो गए उनका सेवन कर सकते हैं। जितना संभव हो नेचुरल फूड का सेवन करें जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, चाहे वो फल हैं, सब्जी हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भी प्रकृति, नारियल पानी है, जो भी प्रकृति आपको डायरेक्टली दे रही है उसको डायरेक्ट फॉर्म में ही सेवन करने का प्रयास करें। सब्स्टिट्यूट योर होल ग्रेन्स फॉर रिफाइंड ग्रेन्स, यानी कि अपने भोजन में जितना संभव हो फाइबर ऐड करें। और इसको बहुत सिंपल तरीके से कहें तो जो भी सफ़ेद फूड है, यानी ब्रेड हो गया, मैदा हो गया, उनसे अपने आप को बचा करके रखें। अपने पोर्शंस को ट्रिम करें, यानी जितना आप अभी लेते हैं उससे 10 से 20% भी अगर आप उसे ट्रिम कर देंगे तो ये भी आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी होगा। अपनी डाइट में हेल्दी एंड हैप्पी प्रोटीन्स लें, यानी ब्रोकली को ऐड करें। आप अपनी डाइट में दालों को ऐड करें, पनीर को ऐड करें, पीनट्स को, मूंगफली को ऐड करें, ड्राई फ्रूट्स को ऐड करें। पानी खूब पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, नियमित रूप से योगाभ्यास करें। जितना संभव हो अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, यानी कि लिफ्ट की जगह आप सीढ़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में भी थोड़ी देर जब समय लगे वॉक कर लीजिए। घर का काम अपने आप करने का प्रयास कीजिए, यानी फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखें, क्योंकि हमारा शरीर एक जगह बैठने के लिए बना ही नहीं है, चलने फिरने, उछलने कूदने के लिए बना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि संभव हो तो नृत्य की साधना करें, यानी डांस करें। जितना आप डांस करेंगे उतना आप फिजिकली भी फिट रहेंगे, मेंटली भी फिट रहेंगे और इमोशनली भी फिट रहेंगे। So this was a complete video on weight loss as asked by a lot of our viewers. आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें जो इस वीडियो में बताई गई हैं, एंड निश्चित रूप से अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपका वज़न कम होगा। आपका वज़न यदि कम होता है तो हमें नीचे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइए, और साथ में हमारे फेसबुक पेज आचार्य प्रतिष्ठा जी पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ए प्रतिष्ठा ट्विटर हैंडल पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपकी और भी कोई समस्या है तो हमें ट्वीट करिए। आप
हमें ट्वीट करेंगे, हम आपको उसका रिप्लाई में वीडियो ज़रूर देंगे। धन्यवाद, नमस्ते, हरिओम, जय हिंद।